Hey everyone, let me talk you a Sunday in my life as a CBSE 10th grader and honestly कहूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स बन गए हैं एंड मेरे 23 जुलाई से यूनिट टेस्ट स्टार्ट हैं बट नाउ आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट माई बैकलॉग्स। बट मैं 10:30 उठती हूँ एंड चाय पीती हूँ जो कि बहुत हेल्दी है मेरे लिए। बट अराउंड 1 PM पे मैं सारे रिचुअल करके पढ़ने बैठ जाती हूँ एंड सबसे पहले अपना टेबल अरेंज करती हूँ बिकॉज मैं इतनी मोटिवेटेड फील करी थी कि मैं सारा बैकलॉग्स ख़त्म कर देती आज। बट मैंने जल्दी से एक बड़ा सा टू डू लिस्ट बनाया और सबसे पहले सोशल साइंस करने बैठी जिसमें मैं को कर रही थी, वो भी डेवलपमेंट। तो भाई मैं ये चैप्टर बहुत दिनों से कर रही थी तो मैं इसे आज ख़त्म करने वाली थी एंड मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ 360 डिग्री बुक से एंड इसमें कुछ टर्म्स है जो याद करने वाली हैं तो मैंने इसको अच्छे से याद किया एंड बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ तो नहीं पर बहुत सारे करे सो दैट मैं इसको भूलूँ ना जल्दी से। एंड इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे अभी भी सारे सब्जेक्ट में 2-2 3-3 चैप्टर बच रहे हैं मिड टर्म का सिलेबस ख़त्म करने के लिए। बट मैं क्या करूँ, मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा है एंड ऊपर से स्कूल में सिलेबस इतनी जल्दी चल रहा है कि ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और लिखने का काम भी बढ़ता ही जा रहा है। एंड मैं लिखने का काम कोशिश करती हूँ कि स्कूल में ख़त्म हो जाए ताकि मैं घर पे प्रैक्टिस कर पाऊँ। एंड फ़िलहाल तो मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि मैंने जितने चैप्टर कर लिए उनको और अच्छे से कर लूँ बिकॉज मैं भूल जाऊँगी वो भी तो फिर उसमें दोबारा टाइम लगेगा। एंड अराउंड 3 PM को मैंने कर लिया था और SST करने के बाद मैंने बहुत बड़ा ब्रेक लिया बिकॉज मैं SST करने में अपनी पूरी जान लगा देती हूँ। एंड उसके बाद मैंने साइंस में मेटल एंड नॉन मेटल रिवाइज़ किया जो मैंने समर वेकेशन में स्टार्ट किया था एंड मैं इसको कर रही थी। मुझे चैप्टर कुछ ज़्यादा ही टफ़ लग रहा है, पता नहीं इसमें कुछ ज़्यादा ही टर्म्स हैं तो मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ अपने नोट्स से। एंड मेरे इंग्लिश का सिलेबस तो कुछ ज़्यादा ही पीछे चल रहा है एंड वैसे भी मेरी इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही वीक हो गई है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे लिखना क्या है, अगर मुझे समझ भी आ जाता है। एंड मेरे नोट्स जो थे मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ 7-8 पेज के थे तो अच्छा खासा टाइम लग गया इसको करने में एंड बहुत ज़्यादा ही जान लगा दी मैंने इसको रिवाइज़ करने में ताकि मैं भूलूँ ना। बट मेरे को पता है अगर मैं दोबारा रिवाइज़ नहीं करूँगी तो भूल जाऊँगी एंड मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इसलिए मैंने प्रशांत भैया का रैपिड रिवीजन वाला लेक्चर देखा एंड अराउंड 6 PM मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम रेफरेंस बुक मेटल एंड नॉन मेटल के। तो इसमें क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे थे बट मेरा मन नहीं कर रहा था सॉल्व करने का तो मैंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किए एंड इस बुक में हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे तो मैंने क्रोजन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड ये बुक कुछ ज़्यादा ही अच्छी है तो मैं तो प्रिफ़र करूँगी कि आप ये बुक ले लो फॉर 10th क्लास प्रिपरेशन। एंड इसमें अच्छे से हर चीज़ के क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी है एंड मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, लॉन्ग वाले भी, MCQs भी। उसके बाद मेरा हो गया था, मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, फिर मैंने फिर से ब्रेक लिया एंड अराउंड 7 PM मतलब 7:30 को मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने बहुत देर बाद आके ट्रायंगल्स किए, मतलब मैंने ट्रायंगल का पूरा लेक्चर देख लिया था बट सर बार बार कह रहे थे कि एक बार खुद से करो सॉल्व तो मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर रही थी। पहले मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं था, मैं बेड पे बैठ गई सॉल्व करने एंड मैंने फिर दोबारा से सॉल्व किए। एंड स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो मुझे पहले भी ईजी लग रहे थे और अब भी, तो मैंने बस स्टार्टिंग के ही अभी भी किए थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। लेक्चर के एंड में तो कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन थे तो वो भी मैं कर लूँगी बाद में सो दैट मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए चैप्टर। एंड इसके अभी रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी हैं। प्लीज़ आप भी बताना अगर आपका भी ऐसा ही हाल है ताकि मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो कि मैं अकेली नहीं सफ़र कर रही हूँ क्लास 10 से। एंड इसके बाद मेरा मैथ्स करके हो गया था। देन मैंने खाना खाया, लाफ्टर शेफ देखा एंड अपना टू डू लिस्ट चेक किया जो कि पूरा नहीं हुआ था। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वन।